डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्ट्रिप फुटिंग। सो अ ब्रिक मसनरी वॉल of 230 mm thick carries a load of 370 kN per meter inclusive of its own weight. Design the footing of the wall. Take bearing capacity of soil as 150 kN per meter square at 1 meter depth. Use M20 grade concrete and Fe415 steel. ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर भी AKTU में आया था और GBTU 2012 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो गिवन अ ब्रिक मसनरी वॉल ऑफ 230 mm थिक। सो द थिकनेस ऑफ वॉल इज 230 mm. सो थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू 230 mm एंड थिकनेस ऑफ वॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से। कैरीज अ लोड ऑफ 370 kN पर मीटर इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन वेट। सो यहाँ पे जो 370 kN पर मीटर है जो लोड है उसमें सेल्फ वेट भी इंक्लूड है। सो W इक्वल टू लोड कितना है, दैट इज 370 kN पर मीटर including self weight. So अगर फैक्टर लोड बनाना है that is 1.5 multiplied by load that is 370. So ये वैल्यूज आती है that is 550 kN per meter. And design the wall. Take bearing capacity of soil as 150 kN per meter square. So safe bearing capacity of soil, so that is small q naught is equal to 150 kN per meter square. And use M20 grade concrete. So M20 concrete, so FCK is equal to 20 Newton per mm square and Fe415, so Fy की वैल्यू कितनी है, that is 415 Newton per mm square. So अब हम स्टेप की बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज साइज ऑफ फुटिंग। सो साइज ऑफ फुटिंग ये कह सकते हैं विड्थ ऑफ फुटिंग निकालना है हमको। विड्थ ऑफ फुटिंग दैट इज कैपिटल B इक्वल टू लोड अपॉन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सो लोड कितना है, दैट इज 555 अपॉन bearing safe bearing capacity of soil that is 150. so B की वैल्यू यहाँ पे आएगी कैपिटल B की, that is 3.7 मीटर। so B is equal to बेसिकली हमारा 3.7 मीटर है, बट हम जनरली प्रोवाइड कर देंगे थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा लेके चलते वैल्यूज। सो हेंस providing a width of 3.8 meter. It means B is equal to 3.8. ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया है बढ़ा के, आप 3.7 से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हमको डाउनवर्ड अपवर्ड प्रेशर निकालना होगा। सो अपवर्ड प्रेशर जब हम निकालते हैं तो हम सिर्फ लोड लेते हैं जो ट्रांसफ़र करता है, वॉल जो है ट्रांसफ़र करती लोड फुटिंग को। सो ये जो लोड है 555 न्यूटन पर मीटर, इसमें हमारा सेल्फ वेट भी है इंक्लूड है। सो जनरली जो हम सेल्फ वेट लेते हैं वो कितना लेते हैं, 10% ऑफ द
लोड लेते हैं. सो टेकिंग 10% ऑफ total load as self weight of the footing. So total load हम 10% ले रहे हैं. So अब हमको अलग अलग निकालना होगा कितना लोड वॉल से आ रहा है और कितना सेल्फ वेट से है. तो एंड सब्ट्रैक्टिंग it from the total ultimate load. So net downward load on soil, ये कह सकते हैं जो लोड ट्रांसफ़र कर रहा है वॉल से फुटिंग में आ रहा है वो कितना हो जाएगा. अगर 10% सेल्फ वेट उसमें इंक्लूड था तो कितना डाउनवर्ड आएगा. तो 0.9 दैट इज 90% होगा. तो दैट इज 500 किलो न्यूटन पर मीटर. सो नेट अपवर्ड प्रेशर दैट इज P नॉट इक्वल टू W अपॉन लोड होता है W अपॉन B. सो लोड हमारा कितना आ रहा है दैट इज 500 एंड B हमने कितना लिया दैट इज 3.8. सो P नॉट की वैल्यू जाएगी दैट इज 132 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर लेंथ ऑफ फुटिंग. ये हमारी P नॉट की वैल्यू. सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा दैट इज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. सो ये हमारी ब्रिक मैसनरी वॉल है. सो इन केस ऑफ brick masonry wall, the critical section for maximum bending moment is taken at a section midway between the edge of the wall and center of wall. So ये जो मैंने लिखा है कि the in case of basic masonry wall the critical section for maximum bending moment is taken at a section between edge of the midway between the edge of the wall and the center of the wall. ये बेसिकली जो क्लॉज है that is clause number 34.2.3.1 पेज नंबर 65 IS 456 2000 में ऑलरेडी मेंशन है. सो द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हम लेंगे वो कहाँ पे लेंगे इट इज मिडवे बिटवीन द एज ऑफ द वॉल एंड द सेंटर ऑफ द वॉल. ये ऑलरेडी मैं कल डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है. सो दैट इज MU इज इक्वल टू P नॉट अपॉन 2 B माइनस B बाई 2 प्लस B बाई 4 का होल स्क्वायर. यहाँ पे हम जो डाउनवर्ड प्रेशर है उसको हमने क्या किया नेगलेक्ट कर दिया है. सो P नॉट की वैल्यू क्या दैट इज 132 अपॉन 2 B दैट इज 3.8 स्मॉल b की वैल्यू दैट इज 0.23 अपॉन 2 प्लस 0.23 अपॉन 4 होल स्क्वायर. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 224.1 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर.
ये कह सकते हैं डेट इज 224.1 इंटू 10⁶ न्यूटन mm पर मीटर। सो अगर हमको डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालना होगा, सो हमको रेजिस्टिंग मोमेंट निकालना होगा। सो अगर फॉर FE 415 ग्रेड स्टील है, सो उसके लिए MU लिमिटिंग कितना हो जाएगा, डेट इज 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर। सो D इक्वल टू अंडर रूट MU लिमिटिंग या MU लिमिटिंग के हम बराबर कर दे रहे हैं, डेट इज 0.138 FCK इंटू B। सो डेट इज D इक्वल टू अंडर रूट 224.1 इंटू 10⁶ अपॉन 0.138 इंटू FCK डेट इज 20, और B हम क्या लेंगे पर मीटर के हिसाब से कर रहे हैं, तो स्मॉल b जो होगा वो यहाँ पे 1000 होगी। सो डेप्थ रिक्वायर्ड आएगी, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी डेट इज 285 mm, या हम इसको जनरली ले रहे हैं 290 mm। So taking 50 mm क्लियर कवर, यहाँ पे बात होती है हमने 50 mm ही क्यों क्लियर कवर लिया। सो IS 456 में क्लॉज है, क्लॉज 26.4.2.2 में क्लॉज है, डेट इज फॉर फुटिंग minimum cover shall be 50 mm। ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज है 26.4.2.2 एंड पेज नंबर जो है डेट इज 46 IS 456 2000 में ऑलरेडी मेंशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्लियर कवर डेट इज 50 mm लिया है। और ये हम जो डायमीटर ऑफ बार लेंगे, तो डायमीटर ऑफ बार जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, वो 20 mm ले रहे हैं। सो ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी, दैट इज कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d दैट इज 290 हमने लिया था, क्लियर कवर कितना दैट इज 50 है, एंड डायमीटर ऑफ बार दैट इज 20 लिया है, तो 20/2। सो डेट इज D इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा सॉल्व करेंगे दैट इज 350 mm। सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट या एरिया ऑफ स्टील। सो जो फॉर्मूला है वो कोड में भी है, इज MU इक्वल टू 0.87 FY AST into D into 1 minus FY AST upon FCK into BD. So MU that is 224.1 into 10⁶ is equal to 0.87 FY that is 415 into AST into D that is 290 into 1 minus FY that is 415 AST upon FCK that is 20, B हम यहाँ पे लेंगे 1000 and D that is 290। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AST जो बेसिकली हमारा आएगा वो डेट इज आएगा अप्रॉक्सीमेट आएगा दिस 2500 mm²। सो डायमीटर ऑफ बार हम यूज कर रहे हैं बेसिकली 20 mm डायमीटर ऑफ बार यूज कर रहे हैं। सो 20 mm डाया बार, सो A5 कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 314 mm²। सो स्पेसिंग रिक्वायर्ड that is 314 into 1000 upon
2500। सो बेसिकली स्पेसिंग जो आएगी वो हमारी 125 mm आएगी। सो हैंस प्रोवाइडिंग 20 mm dia bar एट द रेट 125 आया, बट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 120 mm सेंटर टू सेंटर। सो अगर हमको AST प्रोवाइडेड निकालना हो, क्योंकि स्पेसिंग आएगी 125, हम प्रोवाइड कर रहे हैं 120। सो AST प्रोवाइडेड अगर निकालना है तो AST प्रोवाइडेड that is 314 into 1000 upon 120 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2616 mm²। और परसेंटेज ऑफ स्टील अगर निकालना हो दैट इज PT इक्वल टू, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, AST इंटू 100 अपॉन BD। सो इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 100 इंटू 2616 अपॉन BD दैट इज 1000 एंड D दैट इज 290। इसको सॉल्व कर देंगे तो PT जो हमारा आएगा दैट इज 0.9%। सो यहाँ पे हमने AST प्रोवाइडेड निकाल लिया है अभी तक। सो मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड, सो यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो HYSD बार है। सो HYSD बार के लिए हम क्या लेते हैं, दैट इज 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। अगर माइल्ड स्टील होगा तो क्या लेंगे, 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे कितना होगा, 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो B की वैल्यू कितनी है, इट इज 1000 एंड ओवरऑल डेप्थ कितना है, इट इज 350। सो मिनिमम स्टील कितना आ जाएगा, दैट इज 420 mm²। और हमारे पास जो ओवरऑल आया है वो कितना है, 2616 mm²। तो ये हमारा सेफ जोन में चल रहा है। सो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी इसको कर सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमने हमारा कितना है, 420 mm² आ रहा है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्केल के लिए हम 10 mm डाया बार यूज़ कर रहे हैं, सो स्पेसिंग इसके लिए जब निकालेंगे सेम प्रोसेस के लिए, तो स्पेसिंग जो आएगी इसकी वैल्यू आएगी, स्पेसिंग रिक्वायर्ड वो आएगी 119 mm आएगी। सो हैंस प्रोवाइडिंग 10 mm dia bars at the rate 110 mm center to center in the longitudinal direction. So next step is check for shear. चेक फॉर शेयर जो बेसिकली हम करते हैं इसमें वन वे शेयर के लिए करते हैं, और वन वे शेयर के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं, D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। सो ये वन वे शेयर भी ले सकते हैं, वन वे शेयर। सो क्रिटिकल सेक्शन for shear is at a distance D from the face of the column या face of the wall। so अगर हम फिगर की बात करें, सो D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल, तो ये वॉल है हमारी। सो D डिस्टेंस वॉल से हमने ले लिया, ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया। सो
ये वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाएगी, b माइनस बी बाई टू माइनस टी, क्योंकि हमने b हमने मान लीजिए कैपिटल B एंड थिकनेस हम के लिए स्मॉल b में एज्यूम कर लिए। सो जो शेयर फोर्स आएगा वो कितना आएगा, डेट इज P नॉट इंटू b माइनस बी बाई टू माइनस टी। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो P नॉट की वैल्यू डेट इज 132, B की वैल्यू डेट इज 3.8 माइनस 0.23 अपॉन 2 माइनस एंड D की वैल्यू डेट इज 0.29। इसको जब सॉल्व करेंगे तो VU की वैल्यू बेसिकली आएगी 197.32 किलो न्यूटन पर मीटर। सो VU आके देन tau V is equal to that is VU upon BD, that is 197.34 into 10 to power 3 upon B, that is 1000 हम ले रहे हैं B की वैल्यू, एंड D that is 290। देन सॉल्व करेंगे, that is 0.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर, that is tau A। सो tau C हम निकालेंगे। सो PT हमने कितना लिया, 0.9% एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इट इज M20 है। सो टेबल नंबर 19, सो टेबल नंबर 19 IS 456/2000 में जाके हम चेक करेंगे तो tau C की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या है बेसिकली, tau V जो ज़्यादा है tau C से, इसका मतलब क्या है, हैंस the footing is not safe in shear, therefore revising its depth। क्योंकि वन वे शेयर में ये सेफ नहीं है, तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tau V और tau C को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए। सो जो शेयर फोर्स आ रहा है वो, और जो रेजिस्टिंग शेयर फोर्स हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे tau V और tau C को इक्वेट कर देंगे जनरली। सो दैट इज 197.34 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 1000। डी हम बेसिकली हमको निकालना है रिवाइज करके, जो डी हम एज्यूम करेंगे स्मॉल डी ही है, और ये tau C कितना आया था, डेट इज 0.6। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू बेसिकली आएगी 330 mm आएगी, या इसको हम ले सकते हैं 340 mm हमने ले लिया। सो जो ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी डेट इज 340, क्लियर कवर हमने माना था डेट इज 50, एंड डायमीटर ऑफ बार हमने कितना लिया था, डेट इज 20/2। सो डायमीटर 20 लिया था, डेट इज 20/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो जो ओवरऑल डेप्थ आएगी डेट इज 400 mm। फिर हम बात करेंगे चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट स्टेप इज सो LD इक्वल टू फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, 0.87 FY5 अपॉन 4 tau BD। सो M20 ग्रेड के लिए जो बेसिकली होती है tau BD की वैल्यू वो 0.12 होती है, एंड 60% क्योंकि HYSD बार है तो 60% इंक्रीज करेंगे तो 1.6, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दैट इज LD is equal to 0.87 FY, that is 415, diameter that is 20 upon 4 into 1.92,
एंड LD जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आएगा 941 mm, या कह सकते हैं 0.941 मीटर। सो LD हमारा बेसिकली क्या था, दैट इज 941 mm आया था। तो प्रोवाइडिंग 50 mm क्लियर कवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेंथ ऑफ बार available, that is 1/2 B minus B by 2 minus 0.50, that is 1/2 that is 3.8 minus 0.23 upon 2 minus 0.50। सो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.285 mm मीटर में, सॉरी 1.285 मीटर में। और बेसिकली जो ये अवेलेबल लेंथ है और डेवलपमेंट की वैल्यू कितनी आई थी 0.941, तो जितनी आनी चाहिए उससे हम अवेलेबल ज़्यादा है। सो हैंस ओके। सो अगर हम डिटेलिंग की बात करेंगे, सो थिकनेस ऑफ वॉल डेट इज 230 mm ऑलरेडी गिवन है। ओवरऑल डेप्थ डेट इज 400 है। एंड ये जो बार है ये हमारी क्या है 20 mm की बार है, और स्पेसिंग क्या है डेट इज @120 mm सेंटर। ये जो बार आपको दिख रही है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार का डायमीटर जो इज 10 mm, एट द स्पेसिंग कितनी @110 mm सेंटर टू सेंटर, एंड द width of the footing that is 3.8 meter या 3800 mm।